डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस के आज अंतिम दिन करीब 8 विषयों पर चर्चा हो रही है, जिसमें से करीब 5 विषयों पर चर्चा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। मोदी के जाने के बाद कॉन्फ्रेंस के बाकी विषयों पर गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में चर्चा होगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को राजभवन से सीधे राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर पहुंचे। यहां पर आयोजित डीजीपीआईजी कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी भाग ले रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी अधिकारियों के साथ दोपहर में लंच करेंगे, तो वहीं अधिकारियों के साथ टी लेकर मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय राजस्थान दौरे पर हैं। राजधानी जयपुर में पीएम मोदी के दौरे का आज तीसरा दिन है। यहां पर पीएम मोदी राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 58वीं डीजीपीआईजी कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं और इसी कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद हैं। इस कॉन्फ्रेंस में देश भर के 28 राज्यों के डीजीआईजी और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के आईजी शामिल हो रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए लाइव हमारे साथ आरआईसी से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता हनुमंत सिंह चारण। जी हनुमंत, क्या कुछ नई जानकारी है? जी जी बिल्कुल निशा, बताना चाहूँगा कि आज कॉन्फ्रेंस का ये तीसरा दिन है। डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस जो कि जयपुर के जालाना में स्थित है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जो कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं तस्वीरों में, यहाँ पर है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद है। तो ऐसे में इस कॉन्फ्रेंस का महत्व अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है जब एक प्रधानमंत्री लगातार आज दूसरे दिन इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है। कल भी 12 घंटे का वक्त इस कॉन्फ्रेंस में बिताया था, जिसमें साइबर सुरक्षा हो, चाहे पुलिस को डिजिटल कैसे किया जाए, तमाम ऐसे मुद्दे थे। कैसे देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा मजबूत की जाए, जिसके विषय पर अलग अलग विषय पर चर्चा हुई। आज भी सेशन हो रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री खुद मौजूद है और अलग अलग राज्यों के जो डीजीपी है उनके साथ में ये कहा जा सकता है कॉन्फ्रेंस अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज प्रधानमंत्री यहाँ करीब 4:30 बजे तक यहाँ पर रहेंगे। इसके बाद जो है प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए जो है आज रवाना हो जाएंगे। उसके बाद जो सेशन है उसमें कुछ समय तक के लिए अमित शाह मौजूद रहेंगे। ऐसे में कहा जा सकता है इस कॉन्फ्रेंस के अंदर प्रधानमंत्री जिस तरीके से लगातार कल 12 घंटे तक अधिकारियों के साथ 1-to-1 संवाद किया, कई ऐसे अहम मुद्दे थे जिसको लेकर चर्चा की, और आज भी कई अलग अलग मुद्दे हैं जिन पर चर्चा कर रहे हैं। और इसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन भी होना, तो संबोधन जो होगा वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा। खासतौर से ये एक आंतरिक सुरक्षा के इर्द गिर्द रहने वाला है, जिसमें देश की सुरक्षा को कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार कल भी 12 घंटे तक सभी अधिकारियों की बात सुनी, फिर 1-to-1 संवाद किया। तो अब सरकार की क्या रणनीति है, कैसे देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया जाए, इनको लेकर प्रधानमंत्री का जो स्पीच होगा वो उस पर काफ़ी सबकी नज़र है कि प्रधानमंत्री किस तरीके से, सरकार क्या रणनीति चाहती है कि जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा और अधिक मजबूत हो। चाहे देश के आंतरिक जो इशू है जिसको लेकर समस्या होती है, कई बार सांप्रदायिक तनाव भी होता है तो पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। वहीं कश्मीर का आतंकवाद है तो पुलिस की भूमिका क्या रह सकती है कि जो आतंकवाद है उसको कैसे कम किया जाए। इसके अलावा पुलिस को डिजिटल कैसे किया जाए, पुलिस को आधुनिक कैसे किया जाए, साइबर जो सुरक्षा है वो कैसे की जाए। साइबर क्राइम बढ़ रहा है, लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं, अपराधी हाईटेक हो रहे हैं, तो पुलिस को भी हाईटेक करने की जरूरत है, हाईटेक हथियार उपलब्ध करा जाए। अमित शाह ने पहले ही दिन कहा था कि जो नए कानून सरकार लेकर आई है उसमें कहीं न कहीं उसको अगर लागू करना है, धरातल पर लाना है, तो पुलिस से लेकर जो है थानेदार स्तर से लेकर डीजीपी स्तर तक की ट्रेनिंग देनी होगी। कैसे इसको कहा जा सकता है कि कैसे लागू किया जाए, कैसे सुधार लिया जाए। तमाम अलग अलग राज्यों के अलग अलग विचार कल रखे गए थे। डीजीपी की तरफ से प्रधानमंत्री ने 1-to-1 संवाद किया, राज्य की समस्याएं जानी, वहाँ की धरातल स्थिति क्या है, क्या समस्याएं आ रही है। पुलिस कई बार कमज़ोर पड़ जाती है, अपराधी भाग निकलता है, तो पुलिस कमज़ोर क्यों पड़ रही है, क्या कारण है। इस तमाम मुद्दे हैं, बिंदु है जिन पर प्रधानमंत्री लगातार इस कॉन्फ्रेंस के अंदर चर्चा कर रहे हैं और आज अंतिम दिन है। जी निशा। हनुमंत, आज 8 विषयों पर चर्चा होनी है और अगर बात करें तो आज कितने सेशन होने वाले हैं और कितने सेशन हो चुके हैं जी अब तक?
बिल्कुल अभी जो समय है वो लंच का है। लंच के पहले के जो सेशन है वो खत्म हो चुका है। इसके बाद जो सेशन होंगे, इसके बाद प्रधानमंत्री करीब 4:30 बजे तक के जो सेशन है उसमें प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे। इसके बाद करीबन 4:15 से 4:30 का बीच तक बताया जा रहा है, तो प्रधानमंत्री यहाँ से निकलेंगे। तो तब तक जो सेशन होंगे इसमें प्रधानमंत्री का स्पीच भी शामिल है। तो स्पीच सबसे बड़ा अभी जो कार्यक्रम है वो प्रधानमंत्री का संबोधन रहेगा, जिसमें सभी को इंतजार है कि प्रधानमंत्री जिसमें सरकार की क्या रणनीति रहेगी, क्या सरकार चाहती है। सरकार ने सब कुछ राज्यों की जो रिपोर्ट कार्ड कहा जा सकता है, फीडबैक इस कॉन्फ्रेंस में लगातार ले लिया है। अब सरकार क्या मैसेज देगी इन अधिकारियों को कि राज्य के अंदर कैसे एक आंतरिक सुरक्षा मजबूत की जाए। एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर कोई अपराध में लोग शामिल है, चाहे अपराधी अपराध करके कई बार हरियाणा दिल्ली बॉर्डर से भाग जाते हैं, बॉर्डर का भी इशू आता है, तो पुलिस कहीं न कहीं दूसरी पुलिस जो राज्य की पुलिस है उससे सूचना देती है। तो अगर सूचना समय पर पहुंचे, अगर कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो अपराधी तुरंत पकड़ में आएंगे। या कई बार अपराधी वारदात को अंजाम देने के लिए दूसरे राज्यों से भी आते हैं, दूसरे राज्यों की तरफ रुख करते हैं। तो ऐसे में ये तमाम तरह के बिंदु है, अलग अलग बिंदु है। तो कम्युनिकेशन किस तरीके से रखा जाए, आतंकवाद के साथ नक्सलवाद भी बड़ा मुद्दा है, इसके अलावा माओवाद का मुद्दा हो, चाहे खालिस्तान का मुद्दा हो, ये तमाम अलग अलग मुद्दे हैं जिसमें पुलिस की क्या भूमिका रह सकती है, कैसे खत्म किया जाए, कैसे कम किया जाए, कैसे रोका जाए, कैसे जनता को अधिक से अधिक सुरक्षित वातावरण दिया जाए। अगर देश की सुरक्षा आंतरिक मजबूत होगी तो निश्चित रूप से विश्व पटल पर भी देश का जो है एक कहा जा सकता है कि कद बढ़ता है। आंतरिक सुरक्षा अपने आप में मजबूत होती है। कई बार आंतरिक बरगला लिया जाता है, कई ऐसे संगठन है, प्रतिबंधित संगठन है, वो युवाओं को बरगलाते हैं, युवाओं को सोशल मीडिया पर गलत जानकारी दी जाती है, गलत पोस्ट दी जाती है, लोगों को भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं। ऐसे तमाम तरह के कैसे रोके जाए, ये सारे साइबर के अंदर आते हैं। साइबर के लिए यहाँ पर एक्सपर्ट को भी बुलाया गया था। कल जो एक्सपर्ट आए थे, साइबर के एक्सपर्ट सारे, इसके अलावा प्रमुख एजेंसियाँ है, केंद्रीय एजेंसियाँ है, जो रॉ CBI, सारे तमाम एजेंसियाँ हैं, उनके यहाँ पर जो है प्रमुख भी है। तो वो एजेंसियों के प्रमुख से भी कम्युनिकेशन कैसे रखा जाए, पुलिस और दोनों के बीच कम्युनिकेशन रहे कि सूचना तंत्र मजबूत हो। अगर सूचना तंत्र मजबूत होगा तो निश्चित रूप से देश की आंतरिक सुरक्षा और अधिक मजबूत होगी। तो सूचना कम्युनिकेशन कैसे रखा जाए, डिजिटल कैसे किया जाए, पुलिस कई बार आधुनिक हथियार। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए हनुमंत।